लाइब्रेरी मॉड्यूल में आपकी लाइब्रेरी की जितनी भी बुक्स हैं उनकी फ़र्दर कितनी कॉपीज़ हैं, आपने किसको इशू की है, कितनी रिटर्न हुई हैं, ये सारा रिकॉर्ड आप इस मॉड्यूल में मैनेज कर सकते हैं। नेविगेटर एक सर्चिंग टूल है, आप डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे किसी भी रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और आपको इस तरह से आपका सर्च रिकॉर्ड जो है वो मेंशन रिकॉर्ड वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट है बुक टाइप है, आपने कोई भी न्यू टाइप है जैसे बुक है, थीसिस है, जनरल है, इस तरह से कोई भी जो बुक मेंशन करनी है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कैटेगरीज़ में आपकी जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, मैथ है, इस तरह से कोई भी कैटेगरी है आपने वो ऐड करनी है तो वो न्यू कैटेगरी में ऐड करेंगे, और उस कैटेगरी का अगर कोई पेरेंट है आपने मेंशन करना है तो वो भी यहीं से होगा, और कैटेगरी कोड जो है वो भी आप असाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस में आपकी लाइब्रेरी में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जिस जिस लैंग्वेज की आपकी बुक है आप उनका रिकॉर्ड लैंग्वेजेस के सेक्शन में मेंशन करेंगे। ऑथर में ऑथर की डिटेल आ जाएगी, न्यू ऑथर की टैब मेंशन करेंगे और यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करेंगे, और इस तरह से आपके सारे ऑथर्स का जो है वो रिकॉर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिशर, पब्लिशर न्यू पब्लिशर की टैब में जाएंगे और यहाँ पे उसकी डिटेल मेंशन करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है एडिशन, न्यू एडिशन, किसी भी बुक के मल्टीपल एडिशंस होते हैं उन्हें आपने सिस्टम में मेंशन करना है तो न्यू एडिशन की टैब के थ्रू आप उसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बुक है, आप कोई भी बुक मेंशन करते हैं, न्यू बुक में जाएंगे, कोई भी बुक मेंशन करते हैं, अब एक बुक है उसको आपने जब भी किसी को इशू करना है, रिटर्न करना है, रिजर्वेशन करनी है तो वो उसकी कॉपीज़ पे होता है, जितनी आप कॉपीज़ मेंशन करते हैं आप उसे जो है इशू करते हैं, डायरेक्टली आप बुक को इशू नहीं करते, इसलिए हर बुक की एक या दो या मल्टीपल कॉपीज़ मस्ट होंगी, ठीक है। फर्दर डिटेल्स चूज़ करेंगे, टाइप कौन सी होगी, कैटेगरी कौन सी होगी, और उसकी जैसे ही आप कॉपीज़ मेंशन करेंगे इस तरह से एक रिकॉर्ड आपके पास मेंशन हो जाएगा, ठीक है। सपोज अगर 6 करते हैं तो 6 यहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन कर देता है। उसके बाद आप एडिशन कौन सा है वो चूज़ करेंगे, इसकी प्राइस कितनी होगी, कंडीशन क्या है, और अप्लाई ऑल करेंगे तो इस तरह से वो सारी जो बुक कॉपीज़ हैं उनके अगेंस्ट रिकॉर्ड को फिल कर देगा। अब नेक्स्ट है बुक कॉपीज़ के सेक्शन में आपने एक बुक की जितनी भी कॉपीज़ मेंशन की हुई हैं वो यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। अब जब आपने किसी को इशू करनी है तो आप बुक का कोड मेंशन करेंगे, जो है कॉपी का कोड वो कॉपी करेंगे, बुक कॉपी का कोड जो है, और उसे जो है बुक इशू में मेंशन करेंगे, ठीक है, पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट करना है, और कौन सी डेट को आप इशू कर रहे हैं, स्टूडेंट को इशू कर रहे हैं या एम्प्लॉय को इशू कर रहे हैं। एम्प्लॉय को तो डायरेक्ट उसकी एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी, अगर स्टूडेंट को है तो डायरेक्ट स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से रिजर्वेशन में भी सेम यही होगा, आपने बुक का कोड मेंशन करना होगा यहाँ पे भी, और आपको जो मेंशन आपने रिजर्वेशन करनी है उसकी डिटेल आ जाएगी। अब रिजर्वेशन जो बुक ऑलरेडी किसी को आपने इशू कर दी हुई है जस्ट उसी की रिजर्वेशन हो सकती है। सपोज हम ये बुक किसी को इशू कर देते हैं, रिजर्वेशन रिक्वेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। एक बुक के अगेंस्ट जो है मल्टीपल रिजर्वेशन नहीं हो सकती, एक बुक की रिजर्वेशन जो है वो एक टाइम में ही होगी, और इस बुक की रिजर्वेशन वो ऑलरेडी शो करवा रहा है, ठीक है। दिस वन इज़ द रिजर्वेशन, ओके। इस तरह से जो है वो रिजर्वेशन का रिकॉर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट आपने जब भी किसी बुक को रिटर्न करना है तो आप बुक रिटर्न में जाके उसका कोड पेस्ट करेंगे, ठीक है, और रिटर्न के टाइम पे उसकी कंडीशन क्या थी, नॉर्मल थी और डैमेज थी, रिपेयर थी, और स्टेटस क्या है, अगर कोई बुक आप कोई रिटर्न नहीं करता, गुम हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो है उसका आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से जो भी करंट डेट होगी, जिस डेट को आप बुक रिटर्न हो रही है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक हो गया। अब ये डायरेक्टली एक सेक्शंस के थ्रू आप जाके कर सकते हैं, एक यहाँ पे हम डायरेक्टली आइकन्स देते हैं, ठीक है। एरो अपवर्ड मतलब है कि आपने बुक इशू करनी है किसी को,
ये उसका फॉर्म यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। डाउनवर्ड मतलब कि आपने बुक रिटर्न करनी है किसी से, और अगर कोई बुक रिजर्वेशन पे है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उसका फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपने डायरेक्टली देखना हो कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो रिजर्वेशन पे है, तो जिन जिन बुक्स पे कैलेंडर का आइकन आ रहा होगा मींस के वो रिजर्वेशन में है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट सेक्शन में मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जिनकी बेस पे उनके अकॉर्डिंगली आप डाटा ले सकते हैं। लाइब्रेरी समरी की रिपोर्ट में आपको जो है लाइब्रेरी की कंप्लीट समरी आ जाएगी हर बुक के अगेंस्ट, ठीक है। कैटेगरीज़ कितनी है, उसकी नंबर ऑफ़ बुक्स कितनी है, बुक्स की फ़र्दर आगे कॉपीज़ कितनी है, रिज़र्व कितनी है और इशू कितनी हुई हैं। नेक्स्ट है बुक समरी। बुक समरी में हर बुक के अगेंस्ट उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, ठीक है। उस बुक का कोड क्या है, कैटेगरी क्या है, ऑथर क्या है, उसकी जो रैक नंबर है वो क्या है, स्टेटस क्या है, अवेलेबल है और रिस्ट्रिक्टेड है। इस तरह से जो भी उसका स्टेटस होगा वो यहाँ पे आएगा रिज़र्व में और इशू में और नंबर ऑफ कॉपीज़ में, उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है बुक कॉपीज़ समरीज़। बुक कॉपीज़ समरीज़ में हम जो बुक की कॉपीज़ हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश है, इसकी जितनी कॉपीज़ हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से नॉवल है, उसका जितनी कॉपीज़ होंगी उसकी उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। प्राइस है, कंडीशन है, रिज़र्व्ड है, इशूड है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें डाटा आ जाएगा। इशूड बुक में जो जो बुक इस टाइम पे इशूड हैं, आपकी इशू की हुई हैं, उनका रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। इशू डेट और रिटर्न डेट क्या होगी वो यहाँ पे मेंशन होगी। और बुक रिजर्वेशन में रिजर्वेशन का रिकॉर्ड आ जाएगा। एक स्टूडेंट की डिटेल है और आपने स्टूडेंट को इशू की है, कौन से स्टूडेंट को, उसकी डिटेल आ जाएगी। बुक का नेम आ जाएगा, कॉपी जो उसका कोड है वो आ जाएगा। रिटर्न बुक में जो जो बुक्स आपकी रिटर्न हुई हैं और वो किस कंडीशन में आपके पास रिटर्न हुई हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। उनका स्टेटस क्या है, अगर उन पे आपने कोई फ़ाइन चार्ज किया है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फ़ाइन आ जाएगा। अब डिफ़ॉल्टर लिस्ट है। डिफ़ॉल्टर लिस्ट मतलब आपने एक ड्यूरेशन सेट किया होता है बुक इशूड का, मतलब 3 डेज़ का टाइम है, 5 डेज़ का टाइम है, इस तरह से ड्यूरेशन है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट आपको बुक रिटर्न नहीं करता मीन्स वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आता है, तो उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आप इसकी जो डिफ़ॉल्टर लिस्ट की रिपोर्ट है उनमें गेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारी फ़ाइन लिस्ट। फ़ाइन लिस्ट में आपने बुक रिटर्न के टाइम पे जिन जिन से आपने फ़ाइन रिसीव किया है तो उनका रिकॉर्ड आप फ़ाइन लिस्ट में गेट कर सकते हैं। अब ये फ़ाइन आप सेट करते हैं सेटिंग में, ठीक है। लाइब्रेरी की टैब, कितने दिन के लिए आपने टोटल कितनी एट अ टाइम पे बुक इशू कर सकते हैं वो यहाँ पे है। बुक का ड्यूरेशन क्या होगा, 3 डेज़ का, वो भी आप सेटिंग में मेंशन करते हैं। और पर डे फ़ाइन कितना होगा और मैक्सिमम फ़ाइन कितना होगा वो भी आप सेटिंग में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है बारकोड की रिपोर्ट। हर बुक की कॉपीज़ के अगेंस्ट एक बारकोड इशू होता है। अब बारकोड क्या करता है, आपने किसी भी बुक पे बारकोड मेंशन किया, आपने स्कैन किया, सपोज़ आप बुक को है वो रिटर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप इस बुक रिटर्न के सेक्शन में आएंगे, ठीक है। कर्सर इस फील्ड में मेंशन करेंगे, कर्सर यहाँ पे, और जैसे ही आप कोड को स्कैन करेंगे स्कैन ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। कोड जो है सॉरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, स्कैनर ये काम करेगा। इस तरह से पीडीएफ की एक कंप्लीट जो है बारकोड की वो रिपोर्ट आ जाएगी।